डॉक्टर शशि बोरेचा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। मैं आज आपको बताऊँगी कि हेयर फॉल क्या होता है, क्यों होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर फॉल जिसको एलोपेशिया भी कहते हैं, तो एलोपेशिया कब होता है। मतलब कि वैसे तो बाल झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सबके बाल तो झड़ते ही हैं। तो फिर मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बाल झड़ना बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये हमारी। तो फिर ये सीरियस कब हो जाता है। हेयर फॉल सीरियस इशू तब होता है जब आपके एक दिन में 80 से ज़्यादा बाल झड़ने लग जाए, तब ये थोड़ा सीरियस हो जाता है, तब हम उसको हेयर फॉल या फिर एलोपेशिया कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिजियोलॉजी बता देती हूँ कि मतलब हमारा जो हेयर ग्रो होता है और जो हेयर फॉल होता है, तो उसकी मतलब फिजियोलॉजी क्या है। तो फर्स्टली इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है एनाजेन। तो एनाजेन में क्या होता है कि ये जो है ये 2 से 3 ईयर का एक पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रोइंग फेज है, मतलब कि जो हमारे बाल है वो उस टाइम बढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और 28 डेज में 1 सेंटीमीटर हमारे जो बाल है वो बढ़ते हैं। और सेकेंड जो स्टेज होती है वो है कैटाजेन। इस फेज में ये 2 वीक का होता है और ये इसमें जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि एनाजेन में ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसमें वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब जो हेयर फॉलिकल्स है वो ग्रो करना रुक जाते हैं। थर्ड जो स्टेज है वो है टेलोजेन। टेलोजेन में क्या होता है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, मतलब जो जितने भी हमारे हेयर फॉलिकल्स थे जो ग्रो कर रहे थे, वो इस स्टेज में आने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो न्यू फॉलिकल्स होते हैं वो उसके बाद आने लग जाते हैं। तो ये 2 से 4 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ये जो पूरे ये प्रोसेस है इस फेज़ का। तो मतलब ये 3 स्टेज है जो कि जिसमें हमारे जो हेयर फॉलिकल है वो ग्रो करते हैं, फिर वो उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, फिर उनका जो फॉलिकल्स है वो डिस्ट्रॉय होकर शेड ऑफ हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो हेयर है वो ग्रो करते हैं और फिर बाद में वो खुद ही अपने आप डिस्ट्रॉय होके फॉल हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके टाइप क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें मेल पैटर्न होता है और फीमेल पैटर्न होता है। जो मेल होते हैं उनके ज़्यादा से मतलब फ्रंट से, मतलब जो ये टेम्पल पोर्शन है यहाँ से उनके बाल जाने लग जाते हैं, और एक तो ये जो ये अपर पोर्शन है यहाँ से बाल जाने लग जाते हैं। तो ये इस टाइप का जो बाल्डनेस है, इसको एक तो जो यहाँ से जाता है उसको डब्ल्यू टाइप बाल्डनेस कहते हैं। तो इसमें ये ज़्यादातर मेल में ही होता है, इसलिए इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। और जो दूसरा है वो है फीमेल। फीमेल में क्या है कि जो बाल होते हैं वो मतलब जैसे मेल के चले जाते हैं यहाँ टेम्पल से और ऊपर से, तो इसमें फीमेल के बाल ऐसे नहीं जाते, लेकिन जो हेयर का जो मतलब जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और हेयर थिनिंग हो जाती है। तो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। तो इसके कॉज होते हैं जेनेटिक, मतलब जो जैसे अगर आपके फादर के 50 ईयर में बाल चले गए हैं, हेयर फॉल हो चुका है, वो बाल्डनेस आ चुकी है, तो फिर हो सकता है कि आपको भी हो, आपको भी 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी उसी एज में आने के बाद आपके जो बाल है वो झड़ने लग जाए, आपको भी बाल्डनेस की प्रॉब्लम होने लग जाए। नेक्स्ट जो होता है वो हार्मोनल होता है, मतलब जैसे जो टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में जो FSH है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हेयर फॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है मेटाबॉलिक, मतलब जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये सब डिजीज़ ऐसे है कि इसमें भी हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप मतलब डायबिटिक हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मतलब 80% चांसेस है कि आपको हेयर फॉल होगा ही होगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है, मतलब इसको आप स्पॉट बाल्डनेस भी कह सकते हैं, मतलब जो हेयर है वो एक साथ एक पैच में निकलने लग जाते हैं, मतलब आपके सर में जैसे 2-3 पैच बन जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया से ही बाल निकलने लग जाएंगे, तो उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। और ये इसके रीज़न हो सकते हैं जेनेटिक भी हो सकता है, फंगल हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जो फर्स्ट मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए वो है फॉस्फोरस 30। मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगी ताकि आपको जो मेडिसिन है उसका नाम भी पता चल जाए और उसकी पोटेंसी भी पता चल जाए। तो फॉस्फोरस उन लोगों के लिए जो कि यंग है, मतलब जैसे कि अगर आप 21, 22
और 23, मतलब अगर आपके यंग एज में बाल जा रहे हैं और पैचेस में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्पॉट बाल्डनेस, मतलब कहीं पे भी सर पे एक दो पैच हो जाते हैं, वहाँ से बाल निकलने लग जाते हैं, तो फॉस्फोरस उन लोगों के लिए जो कि यंग एज में है, साथ ही साथ उनको मतलब पैचेस में बाल जा रहे हैं, तो फॉस्फोरस उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको इसको दिन में 3 टाइम लेना होगा, मतलब TDS, तो आप 3 ड्रॉप दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करती है वो है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस उन लोगों के लिए मतलब उन फीमेल्स पर अच्छा काम करती है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि उनको अगर PCOD है, तो PCOD वाली जो फीमेल है उनको हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर किसी को थायराइड है, तो अगर थायराइड की वजह से आपके को हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप प्रेगनेंसी में हो, मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है तो आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको डैंड्रफ है या फिर आपका वेट गेन होता है, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब जितने भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनके साथ आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30, इसको भी आपको दिन में 3 टाइम लेना होगा, 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए जिनके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, मतलब सबका ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 28 डेज में हमारे 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके ही बढ़े, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका एक टाइम आने के बाद जो हेयर है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी ग्रोथ एक जगह पे स्टॉप हो चुकी है, तो उनके बालों के रीग्रोथ के लिए लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30, इसको भी आपको दिन में 3 टाइम लेना होगा, 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नेटम्यूर। नेटम्यूर आप 1 mg पोटेंसी में ले सकते हैं, वीक में सिर्फ एक ही बार। तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके बाल रूट से निकल रहे हैं, मतलब एकदम ही मतलब टूटते नहीं है, लेकिन रूट से आप ऐसे पकड़ोगे भी, पकड़ के आप ऐसे खींचोगे तो आपके हाथ में पूरे बाल आ जाएंगे, कम्प्लीटली आपके बाल रूट से निकल रहे हैं, तो उसके लिए नेटम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको खाने में सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, मतलब आप खाना टेस्ट करने से पहले ही उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, तो आपके लिए नेटम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ही पतले हो रहे हैं, जैसे कि पहले आपके बालों का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था लेकिन ज़्यादा हेयर फॉल की वजह से वो काफ़ी थिन हो चुके हैं, तो उसके लिए भी नेटम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, आपके बाल काफ़ी पतले हो चुके हैं, डैंड्रफ की वजह से आपके बाल बहुत झड़ने लग गए हैं, तो आप कैलकेरिया कार्ब सोच सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिनका ओवरऑल जो हेड मतलब जो स्कैल्प है वो क्लीन नहीं रहता, तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब उन लोगों को अच्छा सूट करती है जो थोड़े बॉडी से फैट होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है और उनको फैट गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एसिड फोर्स। तो एसिड फोर्स भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। ये उन लोगों के लिए जो कि डिजीज कंडीशन से मतलब अभी रिकवर हुआ है, मतलब जैसे कि आपको कुछ डिजीज़ हो गया था, आप बहुत बीमार थे, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसके वजह से मतलब बॉडी में एक वीकनेस आ गई थी डिजीज़ के बाद, उसके बाद से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि आप बहुत दिन से बीमार हो, उसके बाद आपके बाल झड़ने लग गए हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए एसिड फोर्स 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपको इसको दिन में 3 टाइम लेना है और 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मेजेरियम। मेजेरियम उन लोगों के लिए जिनको वही फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है या फिर सर पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों के लिए मेजेरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको सर पे बहुत ज़्यादा मतलब इचिंग होती है, आपकी स्कैल्प में आप इचिंग कर करके उसको पूरा रेड कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उस केस में आप मेजेरियम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सोराइनम। सोराइनम 30, ये उन लोगों के लिए जिनको एक्जिमा हो जाते हैं, मतलब जैसे सर पे बहुत ज़्यादा एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसके वजह से अगर आपके हेयर फॉल होते हैं, मतलब आपके स्कैल्प हेल्दी नहीं है, आपकी जो स्कैल्प है उसमें कोई ना कोई मतलब फंगल इन्फेक्शन होता रहता है या फिर आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है,
तो उन सब सिचुएशन में आप सोरेनम ले सकते हैं। सोरेनम का जो पेशेंट होगा उसको मतलब उसको काफ़ी वो कोल्ड सेंसिटिव होगा, उसको ठंडे एरिया में जाने के बाद बहुत ही मतलब वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स कोल्ड एनवायरनमेंट में जाने के बाद बढ़ जाती हैं। तो आप अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो आपके लिए सोरेनम बहुत ही अच्छी है। सोरेनम 30 आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मदर टिंचर। मतलब इसमें आपको 2 मदर टिंचर है, एक है जबोरांडी मदर टिंचर और दूसरी कैलेंडुला मदर टिंचर। इन दोनों टिंचर को आपको मतलब मिक्स करके लेना होगा। जैसे कि आपको दोनों का मतलब आपने आधा ग्लास पानी ले लिया, उसके बाद आपको इन दोनों मदर टिंचर के 5 ड्रॉप डालने हैं। उसके बाद आपको इसको दिन में 3 टाइम लेना है। ये 2 मदर टिंचर साथ में बहुत अच्छा काम करती है और हेयर फॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके बाल एक एज में जाने के बाद, एक स्टेज में जाने के बाद स्टॉप हो चुके हैं, दोबारा से रीग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, थिनिंग हो चुकी है, ड्राइनेस है, स्कैल्प में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, तो मतलब हेयर से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम है तो ये मदर टिंचर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो फ्रेंड्स ये था सब हेयर फॉल के बारे में, मतलब एलोपेशिया पूरा मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है और होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं मेरी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए और आप उसको देख सकें। सो थैंक यू।